नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। 13 जून को इजराइल ने ईरान के कई परमाणु ठिकानों पर हमले किए। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल पर अटैक किया, जिसके बाद ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ा। इसी बीच अमेरिका भी युद्ध में टूट पड़ा, ईरान पर हमले किए। इसका सबसे ज़्यादा असर किसी पर पड़ा, कमोडिटी मार्केट पर देखने को मिला। क्रूड की कीमतों पर पड़ता हुआ दिखाई दिया। इस तनाव ने ब्रेंट क्रूड को $78 तक पहुंचा दिया था। हालांकि कल ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया, जिसके बाद से तनाव में कमी आई। क्रूड की कीमतों में भी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। आज के कारोबार की बात करें तो ब्रेंट क्रूड इस वक्त $68 प्रति बैरल के करीब ट्रेड कर रहा है। WTI क्रूड $65 के करीब। घरेलू बाजार में अगर बात करें तो इस वक्त कच्चे तेल का भाव ₹5600 प्रति बैरल के करीब चल रहा है। वहीं अगर नेचुरल गैस की बात करें तो यहाँ पर अभी अगर नेचुरल गैस देखें तो 304 के करीब ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। ऐसे में कच्चा तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? कच्चा तेल खरीदें या बेचें? नेचुरल गैस में इंट्राडे में क्या करें? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल, फाइनेंशियल सर्विसेज के एनालिस्ट मानव मोदी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीत जी। सर, कल जैसा हमने देखा कि जिस तरह से ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया, उसके बाद से क्रूड की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। आज भी हम लोग देख रहे हैं $68 के करीब ट्रेड होता हुआ ब्रेंट क्रूड नज़र आ रहा है। सर, क्या राय है कच्चे तेल को लेकर? जी, मेरे ख्याल से बहुत आपने सही बताया कि क्रूड की जो हलचल हुई यही हफ्ते में बहुत ज़्यादा शार्प और सिग्निफिकेंट हुई है। ऐसा नेचर है नहीं क्रूड का। आप एक साल का अगर ट्रेजेक्टरी भी देखें, पिछले पूरे साल में बहुत बड़े रेंज में क्रूड रहा है, बहुत मिनिमल वोलेटिलिटी रही है। लेकिन ये 2 हफ्ते में अगर देखें तो जहां से क्रूड की रैली की शुरुआत हुई थी वहीं पे हम वापस से आ गए हैं। क्रूड जैसे ही इजराइल ईरान के तनाव शुरू हुए थे, आपने जैसे तारीख भी बताई, वहां से एक ही दिन में 12% के मूव हमने आते हुए देखे। वो 12% में इनिशियल और गेन्स आए और 2 दिन में वो सारे गेन्स उतर गए। कल के सेशन में ही, कल और परसों का सेशन अगर जोड़े तो 15% का मूव हमने नीचे की तरफ आता हुआ देखा है। तो भारी राइज के बाद एक भारी गिरावट आती हुई देखिए, बिल्कुल एक वी शेप फॉल है। अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा इसमें विश्लेषण करने जैसा है नहीं, क्योंकि इजराइल ईरान का ही रिस्क प्रीमियम था। दोनों ही ऑयल रिच, ऑयल डिपेंडेंट कंट्री है और अब उन्हीं देशों से सीज फायर होता हुआ दिख रहा है। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की हमने पिछली बार बात की थी, उसके बंद होने की आशंका एकदम कम हो गई है। वॉर रिलेटेड अग्रीमेंट्स हो गए हैं कि नहीं होगा आगे। प्रेसिडेंट ट्रंप के इंटरवेंशन से सारी कुछ चीजें जैसे बताया जा रहा है नहीं होगी, तो बिल्कुल रिस्क प्रीमियम जो एडेड था पूरा ही खत्म हो गया। तो मेरे ख्याल से काफी अच्छी गिरावट आई है। थोड़ा बिल्कुल 15% के फॉल के बाद थोड़ी बहुत रिलीफ रैलीज दिख सकती है। उसी को अगर कैपिटलाइज करना है इंट्राडे में तो रिलीफ रैली को कर सकते हैं, बट अभी के लिए या तो मार्केट को सेटल होने दें और वेट करें, या तो फिर ट्रेंड फॉलो करके चले। जी बिल्कुल, थोड़ा सा मार्केट को सेटल होने दे सकते हैं या फिर ट्रेंड फॉलो करके चल सकते हैं। ये क्रूड ऑयल को लेकर सर का सजेशन है। सर, जो भी ट्रेडर्स है इस वक्त जिस तरह से मार्केट पर नज़र बनाकर रखे हैं, किन फैक्टर्स पर ध्यान रखकर चलने की ज़रूरत है? आपको क्या लग रहा है आने वाले समय पर, इस हफ्ते की बात करें अगर तो? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से 3 या 4 फैक्टर हैं। अगर क्रूड या ओवरऑल कमोडिटीज की भी बात करें, क्रूड में डॉलर इंडेक्स और यूएसडी आईएनआर बहुत महत्व का है। आप डॉलर इंडेक्स की बात करें तो अब ऑलमोस्ट 98 या उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो एक गिरावट वहां पे है। उसी का फायदा हम अगर देखें यूएसडी आईएनआर में आता हुआ दिख रहा है, जहां पे रुपी अप्रिशिएट हो रहा है। मतलब यूएसडी आईएनआर में हमने गिरावट देखी है। आप अगर कल के सेशन में देखें तो कल का जो बड़ा फॉल था सारे कमोडिटी में, स्पेशली क्रूड में, उसका एक बहुत बड़ा रीजन यूएसडी आईएनआर भी था, क्योंकि ऑलमोस्ट 70 पैसा नीचे हमने फॉल आता हुआ देखा यूएसडी आईएनआर को। तो वो जो एक डोमेस्टिक फैक्टर था, डोमेस्टिक प्राइसेस में, वो एक हटता हुआ दिखा। तो जो दूसरा फैक्टर मेरे ख्याल से जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट अब कैसे होती है, जैसे सीज फायर अग्रीमेंट तो हो गई है, लेकिन
अब यहाँ से एक वायोलेशन, एक एक वार्निंग भी गई है कि अगर किसी ने भी सीज फायर ब्रेक किया तो शायद वो उस पे भी, उस देश पे एक्शन लिया जा सकता है। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ऐसा कहा है। एंड थर्डली, ओपेक प्लस या इन्वेंट्री रिलेटेड क्या प्लस या माइनस होता है, क्योंकि अभी भी हम ओवर सप्लाई वाले मार्केट में हैं। इन्वेंट्री नंबर्स में वीकली बेसिस पे चेंज हो रही है। तो ये तीन फैक्टर मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले समय में क्रूड पे ध्यान रखने के लिए। जी बिल्कुल, जो भी ट्रेडर्स हैं इन फैक्टर्स पर नज़र बनाकर चल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही मूव करता हुआ दिखाई देगा कमोडिटी मार्केट। क्रूड ऑयल की बात करें तो इस वक्त 5600 पर घरेलू बाजार में चल रहा है। क्रूड ऑयल की प्राइसेस एमसीएक्स पर 5612 पर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। आधे फीसद की मजबूती नज़र आ रही है। सर, कोई क्रूड ऑयल को लेकर ट्रेडिंग कॉल बन रहा है क्या यहाँ पर? जी जैसे मैंने कहा ब्रिज जी, एक रिलीफ रैली अगर किसी को प्ले करने, प्योरली इंट्राडे स्पेसिफिक ये ट्रेड रहेगा। मेरे हिसाब से जैसे मैंने कहा, कैरी ऐसी वोलेटिलिटी में कोई भी ट्रेड ना करे तो बेहतर है, मार्केट को सेटल होने दे। लेकिन अगर इंट्राडे स्पेसिफिक या ऐसे किसी को एक ट्रेड लेना है तो रिलीफ रैली बिल्कुल एक प्ले कर सकते हैं। 55-80 के करीब अगर आता है 5580, तो वहां पे बाइंग की जा सकती है। 5500 का एक स्टॉप लॉस रखेंगे, 5800 का टारगेट रह सकता है। अगर किसी को पोजिशनली देखना है, मान लीजिए 2 हफ्ता या 1-2 महीने के हिसाब से, तो मेरे ख्याल से ट्रेंड अभी भी नीचे का है। तो अब जब तक 6080 का लेवल नहीं ब्रेक होता है ऊपर में, तब तक एक ओवरऑल ट्रेजेक्ट्री ट्रेंड नीचे की रहेगी। जी बिल्कुल, हाँ, अगर इंट्राडे में देखें तो क्रूड ऑयल को खरीदारी करके चल सकते हैं। 5580 पर खरीदें, स्टॉप लॉस लगाएं। 5500 का जो टारगेट होगा 5800 के करीब देखने को मिल सकता है। ये सर की राय है क्रूड ऑयल को लेकर। सर, नेचुरल गैस को हमने देखा काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन देखा। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, अगर जून कॉन्ट्रैक्ट देखें तो 304 के करीब नेचुरल गैस ट्रेड कर रहा है, और जुलाई देख ले तो 315 के करीब। जिस तरह से हमने रेंज देखा था सर 355 तक जाते हुए, 323-25 का जब ब्रेकआउट हुआ था, तो उसके बाद 355 तक जाते हुए था डाउन साइड 280 के आसपास। सब बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली नेचुरल गैस में। सर, क्या आउटलुक रहेगा इसका? जी बिल्कुल ब्रिजिट, नेचुरल गैस एज अ कमोडिटी पे आकर वो उसकी आईवी भी देखेंगे तो एवरेज आईवी उसकी 60% के ऊपर हमने जाती हुई देखी है। बिल्कुल पिछले कुछ एक्सपायरीज में आईवी 100% के आसपास भी रही है। तो ये जो वोलेटिलिटी हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि नेचुरल गैस की ये आदत है। एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग है कि ऐसी वोलेटिलिटी नॉर्मली विंटर सीजन में हम देखते हैं, ऑफ सीजन में ऐसी वोलेटिलिटी बहुत कम आती हुई दिखती है। तो बिल्कुल ये जो 360 से लेके 280 का रेंज है, बहुत बड़ा रेंज है, बहुत बड़ी स्विंग्स है। मेरे ख्याल से जो हमें 360 तक की एक रैली दिखी थी, वो एक बार के लिए अब वही लेवल एक रीसेंट हाई, रीसेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ से फिर से एक बार फॉल की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि जो फैक्टर्स हमने आते हुए देखे थे, जैसे सप्लाई ओवर, क्योंकि इंजेक्शन पीरियड है तो सप्लाई आता हुआ दिखेगा। वेदर रिलेटेड एज सच कोई अपडेट्स नहीं है बिल्कुल, लेकिन मेरे ख्याल से सप्लाई जो बढ़ रही है उसके ऊपर थोड़ा बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा। मेरे ख्याल से नेचुरल गैस में 360 जो रीसेंट हाइज है, जो रीसेंट रेजिस्टेंस है, वो निकलना जरूरी है अब फर्दर तेजी के लिए। नहीं तो ओवरऑल ट्रेंड अभी के लिए थोड़ा नीचे जा सकता है। अभी के लिए थोड़ा सा नीचे ही जाता हुआ दिखाई देगा। सर, कोई ट्रेडिंग कॉल भी बन रहा है क्या यहाँ पर नेचुरल गैस को लेकर? जी बिल्कुल, नेशनल गैस में मैं ट्रेंड फॉलो करने की ही सलाह दूंगा, क्योंकि वोलेटाइल काउंटर है। स्टॉप लॉस बिल्कुल रख के काम कीजिएगा। अगर 320 के आसपास मिलता है जुलाई का वायदा, तो 320 के आसपास बेच सकते हैं। 312 के आसपास का टारगेट रहेगा और 325 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। जी, जुलाई कॉन्ट्रैक्ट आप नेचुरल गैस में बेच कर चल सकते हैं। कॉल रिपीट कर दे रहा हूँ जो सर ने दिया है, 320 पर आप बिकवाली करिए। स्टॉप लॉस लगाना है 325 का, जो टारगेट होगा 312 के करीब देखने को मिल सकता है। ध्यान रहे, स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करें। जिस तरह से खबरें आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग ही मूव करता हुआ मार्केट देखने को मिल रहा है। वॉलेटिलिटी बनी हुई, चाहे क्रूड ऑयल की बात करें चाहे नेचुरल गैस की बात करें, दोनों जगह पर ही आपको स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करने की सजेशन दिया जा रहा है, सर की ओर से भी हमारे ओर से भी। आज जो खबरें हैं लगातार इजराइल, ईरान और अमेरिका से जो अपडेट्स आ रहे हैं उस पर भी ट्रेडर्स नज़र बनाकर रखें। सर, कोई डिस्क्लेमर है?
जी बिल्कुल, जो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, आप बिल्कुल स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिए। जो भी इन्वेस्ट करेंगे, ट्रेड करेंगे, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके ही आप आगे ट्रेड कीजिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका। बहुत बहुत शुक्रिया।